फिर बिगड़ जाएगा ये सब। रिकॉर्ड हुआ है आधा, इसका पर्दा खराब हो जाएगा। वीडियो खराब हो गया। अब उतना रिकॉर्ड किया हुआ अब थोड़े अपलोड होगा। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज तक आपने मुझे सिर्फ अकेले देखा होगा इस चैनल पर, क्योंकि मैं अकेला वीडियो बनाता हूं। लेकिन आज मैं आपको इस चैनल पर एक नए मेहमान को दिखाने वाला हूं, मिलाने वाला हूं उनसे। और वो मेहमान क्योंकि एक फंक्शन में आए हुए थे और उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ था उनके चैनल के साथ, जिसको कि हमने किया था सॉर्ट आउट। तो एक थैंक्स बोलने के लिए वो हमारे पास भी आ गए। तो आज आपको हम मिलवाते हैं एक नए गेस्ट से। आप मिलिए उनसे, उनकी क्या समस्याएं थी, उसका सॉर्ट आउट कैसे हुआ, ये आपको पता चलेगा। और ये वीडियो शेयर करने का सिर्फ एक ही एम है, क्योंकि अगर फ्यूचर में किसी भी के साथ ऐसा अगर गलती हो तो उनका सॉर्ट आउट कैसे करना है। और साथ में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 45 दिन के अंदर जो आपका यूट्यूब का वेरिफिकेशन, पिन वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, वो कैसे किया जाता है। तो वो वेरिफिकेशन करने के लिए भी जो हमारे गेस्ट हैं वो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही थी, डर लग रहा था। तो आज हम लोग इस वीडियो में ही उनका वेरिफिकेशन करेंगे, पिन वेरिफिकेशन, वो भी ऑनलाइन माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए मिलते हैं हमारे नए गेस्ट से। तो ये है हमारे सामने एक दीदी है, अपनी दीदी है। तो कुछ जानते हैं कि ये कौन है, इनके चैनल का नाम क्या है। और इनके चैनल पर आप जाना, आपको मिलेगा, ये लाइव इंटरेक्शन ज़्यादा करती हैं, शॉर्ट्स अपलोड करती हैं। तो आप अगर इच्छा हो आपको तो इनके चैनल पर फिर विजिट जरूर करिएगा। नाम बताइए अपना दी। मेरा नाम कैनविन है और मेरे चैनल का नाम है कैनविन 2012। तो आप अभी किसी फंक्शन में आई थी, राइट? यस। तो आप क्या था, आपके चैनल पर क्या प्रॉब्लम हुआ था? मेरे चैनल पर मैंने बहुत मेहनत किया और मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत सारे डाले हुए हैं। और क्योंकि सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो सकता था, तो इसकी वजह से फिर मैंने लाइव लेना शुरू किया। तो लाइव लेने के दौरान मेरा वॉच टाइम तो कंप्लीट हुआ। मेरे साथ मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली जुड़ी हुई थी, सभी ने मेरे साथ बहुत मेहनत किया मेरे पीछे, और फिर मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। पर प्रॉब्लम क्या थी आपके चैनल पर? जो प्रॉब्लम आई थी वो क्या हुआ था? मेरे चैनल पर जब प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि चैनल तो मोनेटाइज हो गया और जब $10 बन भी गए तो उसके बाद उसको जो एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो मैंने वो किया। पर क्योंकि समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है प्रॉब्लम। एडसेंस पिन के लिए जब अप्लाई किया तो वहाँ पे पता चला कि मेरा ना, जो वहाँ पे ऑप्शन आता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो वो गलती से मेरा ना ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड था। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई अगर अपना एडसेंस क्रिएट करते हैं ना, तो वहां पर 2 ऑप्शंस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल का। तो जो पहली बार करते हैं ना, वो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड रहता है और उसको लोग क्लिक नहीं करते हैं। और क्लिक कभी कभी होता क्या है कि अगर आपके ब्राउज़र में ग्लिच हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन क्लिक करने पर इंडिविजुअल आता भी नहीं है, ठीक है। तो ब्राउज़र चेंज करना पड़ता है हमें, कैसे फाइल को, कैसे मेमोरी हिस्ट्री को डिलीट करना पड़ता है। कभी कभी तो इनकॉग्निटो मोड में भी जाकर हम लोग को ओपन करना पड़ता है। तो क्योंकि जानकारी का अभाव होता है तो सब लोग नहीं जान पाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो दीदी ने अपने एडसेंस में ऑर्गेनाइजेशन ही सेलेक्ट करते हुए एडसेंस जनरेट कर लिया था। और आपको पता है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक नोट, सिंगल पर्सन से वो रन नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल मिलकर, बहुत सारे लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। और अगर आप अपने YouTube चैनल पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में एडसेंस क्रिएट करोगे, कहने का मतलब है कि अगर आप एक स्कूल रन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और अगर स्कूल का YouTube चैनल है तो वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे ही आप पिन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का ID प्रूफ, कुछ पहचान देना पड़ेगा, और वो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है उस समय। अब आपके कितनों भी डॉलर क्यों ना हो, $1000, $500, कुछ भी हो जाए, आप उसको
इनकम में नहीं काउंट कर पाओगे, इनकम आपकी नहीं होगी जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आपने तो ऑर्गेनाइजेशन बनाया नहीं है। तो दीदी का यही कुछ समस्या था, लेकिन समय रहते दीदी ने मुझे कंसल्ट किया और हमने उसको सॉर्ट आउट किया। $10 के बाद एक बात आप ध्यान रखिए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन टाइप से या फिर आप अपने एडसेंस को चेंज अगर कर लोगे $10 के बाद बिना पिन वेरिफिकेशन किए हुए, तो वो आपका $10 सेफ रह जाता है। लेकिन अगर जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड लिमिट $100 का कंप्लीट हो जाता है, आप उससे पहले वेरिफिकेशन भी कर लो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो भी आपका पेमेंट नहीं आ पाएगा और वो उतने डॉलर का आपको नुकसान सहना पड़ेगा। यही सच्चाई है। अब उसके बाद भी आपके पास मोनेटाइजेशन के बाद ऑप्शन रहता है कि हर एक 32-34 दिन के बाद अपने एडसेंस को आप चेंज कर सकते हो, एसोसिएशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन उतना तो नुकसान सहना पड़ेगा। तो हमने समय रहते उस एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन हमने करने से मना कर दिया और 1 महीना का टाइम लगा हमें, क्योंकि आप जब भी पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करोगे दूसरा, तो उसमें 21 दिन का कंडीशन रहता है। 21 दिन के बाद ही आप दूसरा पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे कन्फ्यूजन लोगों को ये भी रहता है दोस्तों कि एक आईडी पर सिर्फ और सिर्फ एडसेंस अकाउंट ही होता है, आप दूसरा एडसेंस क्रिएट नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप अपने नाम से सेम आईडी से सेम नाम से, बस ईमेल आईडी दूसरा रहना चाहिए, आप अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि एक टाइम में एक पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट एक्टिव रहेगा, ये कंडीशन है। तो हमने क्या किया कि पुराना जो एडसेंस था दीदी का, उसको हमने परमानेंटली क्लोज किया और क्लोज करने के बाद वेट किया। इस बीच दीदी बहुत परेशान भी थी कि क्योंकि अब देखो कोई क्रिएटर है ना, मेहनत इतनी तेजी से करता है, बहुत मेहनत करता है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, और अगर एक पड़ाव ऐसा आ जाए कि मोनेटाइजेशन के बाद भी आपको डॉलर्स जो दिखते हैं वो डॉलर्स अगर दिखने बंद हो जाते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा टेंशन आपके दिमाग पर लगता है, क्योंकि आपने कई सालों तक मेहनत किया था अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो अब ऐसा ही कुछ सिचुएशन दीदी फेस कर रही थी और मेंटली भी बहुत परेशान रही थी। मैंने कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों, तो दीदी ने वेट किया, लेकिन इस वेट के दरमियान उन्होंने अपने चैनल से कोई भी समझौता नहीं किया, अपने चैनल पर मेहनत करती चली गई और चैनल भी 1 महीने तक, बस डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि आपके उस 1 महीने या फिर जो ड्यूरेशन होता है वेट करने का, वेटिंग पीरियड उसको समझिए आप, उस दरमियान आपके चैनल पर कोई भी एड्स रन नहीं होते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या होती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में इंस्टा आईडी का लिंक होगा, ईमेल आईडी मैं पेस्ट कर दूंगा। अगर आपके साथ ऐसा समस्या होता है तो आप शेयर कीजिएगा हमारे साथ। हो सकता है कि किसी वीडियो कोलैबोरेशन के जरिए लाइव के माध्यम से भी आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसकी चार्जिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम लोग दीदी का करने वाले हैं, पिन वेरिफिकेशन का प्रोसेस डालने वाले हैं। तो इसके लिए करते हैं प्रोसेस। माइक को मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ और जो मैसेज है ईमेल पर उसको हम लोग करते हैं ओपन। तो जैसे ही मेल से ही आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पहचान बन जाती है और आपको गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड होनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से करेंगे हम लोग, मतलब कोई भी पिन को हम लोग ऑफलाइन मोड में नहीं मंगाने वाले हैं, क्योंकि ये तुरंत हो जाता है। तो हम लोग पहले मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूं, ताकि इस वीडियो में आपको वो भी दिखता चला जाए। तो ये है, आ गया स्क्रीन रिकॉर्ड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन वेरिफिकेशन चेक का, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमने उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लिया जिस पर हमारा एडसेंस अभी यूट्यूब चैनल से सेलेक्टेड है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, यहाँ से पेमेंट मेथड पर, पेमेंट इन्फो पर चले जाएंगे और यहाँ से कुछ प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन चेक पर हमने किया क्लिक और यहाँ पर
आएगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी नीड्स। तो ये हम लोग वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं और वेरीफाई आइडेंटिटी विथ परसोना। परसोना का एक ऑप्शन आता है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हो अपना वेरिफिकेशन। तो यहाँ से हम लोग करते हैं चेक। ये हो गया है क्लिक। तो ये कुछ प्रोसेस करना होता है। आपका इंटरनेट बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बार आपको मौका मिलेगा, अगर गलती हुआ तो फिर वो ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाता है, होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन टू हेल्प अस कंफर्म योर आइडेंटिटी बाय क्लिकिंग द बटन बिलो कंसेंट टू परसोना। तो इसको हम लोग करते हैं बिगिन वेरीफाइंग और यहाँ से आता है कंट्री सिलेक्ट करने का, इंडिया हमने किया है सिलेक्ट। और यहाँ से ऑप्शंस आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस का, नेशनल आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट का, वोटर आईडी का। तो हम लोग नेशनल आईडी पर करते हैं क्लिक। और ये आधार कार्ड का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। पैन कार्ड का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग आधार कार्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि वो नेशनल एक आईडी का काम करता है। तो उस पर हम लोग करेंगे कि कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा कैमरा का। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड नहीं करेंगे क्योंकि आधार कार्ड की कॉपी है जो दीदी के पास, वो क्लियर नहीं है और इसमें वो क्रॉस सेक्शन मास्क्ड आधार कार्ड है। तो चलो हम लोग करते हैं वोटर आईडी को, यहाँ से इसको करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। तो वोटर आईडी को हमने किया यहाँ से ओके, और फिर यहाँ से करेंगे आईडी को सिलेक्ट करते हैं, अलाउ यूजिंग वाइल यूजिंग द ऐप। यहाँ से हम लोग लाइव करते हैं फ्रंट आईडी, एक मिनट रुक जाइए अभी थोड़ा 10 मिनट नहीं बैठो ना, फिर बिगड़ जाएगा ये सब। रिकॉर्ड हुआ है आधा। रुकिए 5 मिनट। कंचन यहाँ है? हाँ रुक जाइए 10 मिनट। इसका पर्दा खराब हो जाएगा। वीडियो खराब हो गया, अब उतना रिकॉर्ड किया हुआ अब थोड़े अपलोड होगा। तो यहाँ से हम लोग कर लिए हैं इसको, फ्रंट साइड को यूज दिस फोटो करते हैं यहाँ से हम लोग, ये हो गया। अब बैक साइड हम लोग को करना है, तो इसको हम लोग बैक साइड करके यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ वेट एज वी प्रोसेस योर अपलोड्स दिस में टेक अ फ्यू सेकंड। तो कुछ समय के लिए आता है, यहाँ पर आ गया है जस्ट द बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो फरवरी 11 1987, ठीक है, ठीक है। एड्रेस, अब यहाँ से हमारे पास ऑप्शन जो आ रहा है वो हो रहा है कंटिन्यू फेस करने का, पोजीशन योर सेल्फ इन द सेंटर ऑफ द कैमरा एंड मूव योर फेस लेफ्ट राइट टू शो बोथ साइड। तो यहाँ से हम लोग करेंगे ऐसे लेफ्ट भी करना है और ऐसे राइट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं गेट स्टार्टेड। इसको कीजिए ऐसे और नज़दीक करो, और नज़दीक लेफ्ट देखो। अब राइट करो, राइट में तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास आ गया है कॉन्ग्रेचुलेसन्स का मैसेज कि हमारा जो है वेरीफाई योर आइडेंटिटी कंप्लीट हो गया है। इसको हम लोग यहाँ से डन करते हैं। तो इसमें भी मतलब समझ जाइए कि स्ट्रगल यहाँ भी थोड़ा सा करना पड़ा है। तो वेरीफाई आइडेंटिटी वाला जो हो गया हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो चुका है। मतलब अब पेमेंट रिसीव करने के लिए सब कुछ हो गया है ओके। अब जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट कंप्लीट होती है तो आपका
अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, पेमेंट आपके डायरेक्ट अकाउंट्स में आने लगेगा। तो वेरिफिकेशन चेक करने के दौरान भी और इसी तरीके से लाइट कट चुकी है। तो आपको पता है दोस्तों कि एक यूट्यूबर की जो लाइफ होती है ना, एक छोटे यूट्यूबर, जो हम लोग अभी नए नए यूट्यूबर ही हैं, तो ऐसा सिचुएशन फेस करने का आदत डालना पड़ता है। ठीक है, कभी लाइट आपकी कट जाएगी, क्योंकि इतने बड़े तो होते नहीं हैं हम लोग कि सब कुछ एकदम बड़े बड़े महंगे महंगे लाइट का सेटअप हम लोग कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो का मतलब था सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करने का कि किस तरीके से आप लोग इसको अपने पिन वेरिफिकेशन के प्रोसेस को एकदम कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख कैसा लगा आज की इस वीडियो में आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि मेरा एक बार, क्योंकि जब वो एडसेंस पिन वाले में गड़बड़ हो गया था ना, तो उसके बाद से मैं बहुत डरी हुई थी। खुद से कुछ भी करने का एक होता है ना जो आत्मविश्वास कि मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल मेरा मतलब ख़त्म सा हो गया था। पर जब, क्योंकि प्रेम टेक स्टोरी से हम पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैंने इनको अपना प्रॉब्लम बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि चलो ठीक है, हम आपके पीछे मेहनत करके आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर देंगे, बस आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए और अपने चैनल पे अच्छे से वर्क करते रहिए। तो इसी दौरान मुझे आने का मौका मिला, जहाँ पर इन्होंने पहले तो मेरा एडसेंस पिन में जो सुधार लाया, उसके लिए इनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और अभी फिर से मेरा जो पिन और एड्रेस वेरिफिकेशन करने का जो प्रोसेस था, इन्होंने वो भी सक्सेसफुली कर दिया। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब भी आप अगर नए क्रिएटर हो ना, तो आपको कम्युनिटी बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, लोगों की समस्याएं तुरंत हल हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर कम्युनिटी बिल्डअप हमारा नहीं होता तो दी आज यहाँ नहीं बैठी होती और इनके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होता ज़रूर, क्योंकि एक बार जो क्रिएटर अगर ठान लेता है ना, वो करके ही दम लेता है, चाहे कैसे भी हो ही जाता है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सारे क्रिएटर्स फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ भी ऐसी समस्या होती हो। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा। अगर आपके साथ समस्या ऐसी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, उसका सॉर्ट आउट हम लोग आपको वीडियो कोलैब के माध्यम से आपको सिखाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सिखाएंगे। ठीक है, ताकि दूसरों को भी अवेयरनेस मिल सके कि कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।